हुई है। सर, ये अमेरिका में क्या हो रहा है? मैं इसीलिए शुरुआत कर रही हूँ अमेरिका के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं डाउ लगातार 7वें दिन गिरा, नैस्डैक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई बनाता चला जा रहा है। जी। तो क्या हाल है अमेरिका का? अमेरिका का हाल ठीक है। अमेरिका में कोई ऐसी खास खराबी वाली बात नहीं है। डाउ लगातार 7वें दिन कमजोरी के साथ बंद हुआ है। और यहाँ ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब डाउ लगातार 7वें दिन नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या हाल, ये क्या बात हुई। अमेरिका के हाल तो बड़े कमज़ोर हैं, बड़े ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है, कमजोरी है लेकिन किसी भी एक भी दिन डाउ 250 पॉइंट से ज़्यादा नीचे बंद नहीं हुआ। और 250 पॉइंट का मतलब ½ % होता है मुश्किल से। सो अमेरिकी बाजार हैं कमजोर, लेकिन 50 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट की रेंज में लगातार 7वें दिन डाउ बंद हुआ। तो डाउ को देखेंगे तो आपको तस्वीर ऐसी लगेगी, अरे क्या हुआ, फेड की मीटिंग के पहले हाल इनके खराब है क्या। दूसरी ओर आप नैस्डैक देखें तो फिर से नया हाई बनाया है। पिछले 10 सेशन में से 8 सेशन नैस्डैक हाई बना चुका है लगभग। और शुक्रवार को भी हाई बनाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। S&P 500 अपने हाई से मुश्किल से कुछ 1% भी 2% दूर होगा, उतना भी नहीं है मेरे ख्याल से, 1% दूर है। सो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ी गिरावट है लेकिन गिरावट बड़ी नहीं। फेड की पॉलिसी के पहले कल बॉन्ड यील्ड थोड़े से बढ़कर आए हैं, 4.4% के आसपास है, जबकि इस बार माना यह जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती होगी, ये लगभग 100%। और लगातार तीसरी कटौती के लिए अमेरिकी बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया बात है कि इवेंट के पहले जाने के पहले अगर अमेरिकी बाजार हल्के हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। आप पहले तेजी कर लें और बाद में आप उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी भी आए तो भी आपको लगा अरे ये क्या, ठीक है ये तो पता ही था। लेकिन अगर आप कम उम्मीद के साथ जाएं, स्पेशली नो डाउट रेट कट की उम्मीद है लेकिन बाजार हल्का है, सो आई थिंक वो पॉलिसी से पहले हल्का है तो ठीक है। बुधवार रात को वहां पर पॉलिसी आएगी, गुरुवार सुबह सुबह हमें एक्शन देना है। और मुझे लगता है कि अमेरिका में बड़ा मूव अगर डाउ में जो भी आना है, अगर इस हल्के फुल्के करेक्शन के बाद डाउ को एक बड़ी करेक्शन दिखानी है तो भी पॉलिसी के बाद होगा, और एक अच्छी रिकवरी होनी है तो भी पॉलिसी के बाद होगा। अब वो हो सकता है पॉलिसी के एक आध दिन पहले से मूव शुरू हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि नेहा, अमेरिकी बाजार स्पेशली डाउ जिसे हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, मुझे लगता है फिर से तेजी के लिए तैयार हो रहा है एक अच्छे करेक्शन के बाद। तो मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि अमेरिकी बाजारों की तेजी पर ब्रेक लग गया है, यू टर्न ले लिया, अब घट जाएंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हालांकि मैं अमेरिकी बाजारों का एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन डाउ के लेवल्स के हिसाब से, चाल के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से, इन सबको मिलाकर देखें तो मुझे लगता है अमेरिकी बाजार फिर से कम बैक करने को तैयार है। और हमारे डाउ के टारगेट 46 से 48 हज़ार के इंटैक्ट है, पक्के हैं, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं। ट्रंप साहब की कुर्सी पर बैठने तक हमारी डाउ की तेजी का रुझान है। उसके आसपास 20 जनवरी तब देखेंगे क्या कुछ आगे होता है, तब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं वैसे। चलिए, तो डाउ तो स्ट्रेंथ की तैयारी में